बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर अरसलान रशद मेरा नाम है। और आज की इस वीडियो में आपको क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 5 कंप्यूटर नेटवर्क्स की एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान लगवाऊंगा, साथ समझा भी दूंगा और लॉन्ग क्वेश्चंस के निशान भी लगवाऊंगा, साथ गाइड भी कर दूंगा। चैप्टर अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप चैप्टर वाली वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँ, आप लोगों को किन किन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्क्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेटवर्क्स कैसे बनते हैं, कितने तरह के होते हैं, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर जी क्लाइंट सर्वर और पॉइंट टू पॉइंट सर्वर, पीयर टू पीयर सर्वर में क्या फ़र्क होता है, लोकल नेटवर्क, लैन वैन मैन ये क्या चीज़ होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस चैप्टर के बाद पता होनी चाहिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। मैं चलता हूँ सीधा एक्सरसाइज के ऊपर, और जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सबसे पहले आपको सॉल्व करवाता हूँ, निशान लगवाता हूँ, फिर उसके बाद हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी ही वीडियो में करेंगे। पूरी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर साइंस फेडरल बोर्ड की आपको इस वीडियो में करवाई जाएगी। सबसे पहला है जी, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मोड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो बी है, हाफ डिप्लेक्स मोड में ये ऐसे होता है। इसके बाद अगला जो एमसीक्यूज है वो ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एवरी कंप्यूटर कैन एक्ट एज क्लाइंट सर्वर आर बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है जी, तो पीयर टू पीयर नेटवर्क में हर जो कंप्यूटर होता है वो एज अ सर्वर एज अ क्लाइंट बिहेव कर रहा होता है। इसके बाद अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी। तो सेंट्रलाइज सिक्योरिटी जनाब क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क जो होते हैं वो आपको सेंट्रलाइज सिक्योरिटी की जो सहूलत है वो भी फराम कर रहे होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। अगले पेज आप लोग बच्चों साथ साथ निशान लगाते रहें, ठीक है, टिक वगैरह करते रहें। इसके बाद अगला जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 4, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर शेयर रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क फॉर अदर टू यूज़। ठीक है जी, वो कौन सा नेटवर्क है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क शेयर, अपने रिसोर्सेज जो हैं, मैन जो आपका कंप्यूटर है उसके रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, तो वह सर्वर कंप्यूटर होता है। ठीक है जी, सर्वर कंप्यूटर से आप लोग हार्ड डिस्क वगैरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज मोस्ट एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। वो कौन सी टोपोलॉजी है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ेगी, वो मैश टोपोलॉजी है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगला एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी स्विच इज रिक्वायर्ड। वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको स्विच लाजमी लगाना पड़ेगा, वो स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है जी, डिटेल जैसा कि मैं बता चुका हूं कि फिर जब हम चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे वहां पढ़ेंगे, यहाँ पर जस्ट क्योंकि पेपर्स आने वाले हैं तो आप लोगों को एक्सरसाइज करवा रहा हूं। अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज यूज टू प्रोवाइड केबल टीवी एंड इंटरनेट सर्विस। वो कौन सा इनमें से नेटवर्क है जो आपको टीवी और केबल की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, इस वायर के थ्रू आपको केबल टीवी और इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कराची में अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड कॉल की जो इंटरनेट सर्विस है वो एक ही तार से केबल भी आ रहा होता है, इंटरनेट भी आ रहा होता है, तो ये उसकी एग्जांपल है। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। ये तो आज बच्चे बच्चे को पता है जी। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के दिनों में पीटीसीएल वाले जो हैं वो आपकी गली मोहल्लों की खुदाई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जी हम फाइबर ऑप्टिक्स डाल रहे हैं जी, डीएस। तो ये वो डीएसएल जो है ना, उसकी एक बनता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डीएसएल है। अच्छा, इसके बाद अगला जो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यूज है, वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क कनेक्ट्स कंप्यूटर अक्रॉस सिटीज़ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है जी,
तो वो कौन सा नेटवर्क है जिसके थ्रू आप अपने शहर के अंदर, अपने मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसको कहते हैं जी वाइड एरिया नेटवर्क, और इसको शॉर्ट में वैन भी कहा जाता है, WAN वैन। जब आप लोग चैप्टर वाले वीडियो देखेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी। आखिरी MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी यूज एज डिवाइस कॉल्ड टर्मिनेटर। ठीक है जी, वो कौन सी टोपोलॉजी है जो यूज एज अ टर्मिनेटर होती है? तो जनाब वो बस टोपोलॉजी है। तो ये निशान आप लोगों ने लगा लिए। जल्दी से शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको पूरी जो एक्सरसाइज है उसका सलूशन भी मिल जाए। अब यहाँ पर सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है वो ये है कि डिस्क्राइब एनी 3 डिफ़िकल्टीज अ कंपनी में फेस इन रनिंग अ बिजनेस विदाउट हैविंग कंप्यूटर नेटवर्क। अगर किसी कंपनी के पास कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है तो वो 3 प्रॉब्लम बता दें जो वो फेस करेगा। बुक से भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक कॉमन सेंस आप मेरे पास से ले जाएं। देखें, नेटवर्क कंपनीज बनाती हैं, कंपनीज को फ़ायदा भी होता है, उनकी बचत होती है। मिसाल के तौर पे किसी ऑफिस में 10 कंप्यूटर हैं, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो 10 के 10 लोगों को अलग से हमें प्रिंटर लेकर देना पड़ेगा। लेकिन अगर नेटवर्क बना हुआ होगा तो 10 के 10 लोग एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। तो नेटवर्क में इस तरह के फ़ायदे भी होते हैं। अब आपकी बुक इसके रिकॉर्डिंग क्या बात कर रही है, मैं अपने पेज नंबर 2 पर आता हूँ और आप लोगों का पेज नंबर 144 है। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको उसका आंसर उस तरीके से नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपके पास 5.1.2 में आ रहा है यूज़ ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे दी फॉलोइंग और सम कॉमन यूज़ ऑफ नेटवर्क इन ऑफिसेज। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे खुद एडिशन कर देना है इन ऑफिसेज। उसमें फिर सबसे पहला आपका आ रहा है जी हार्डवेयर शेयरिंग। देखें, अगर नेटवर्क होगा तो मान लो कि नेटवर्क है तो आप लोगों ने सर्वर में एक ही बड़ी डिस्क लगा दी। मैं एग्जांपल्स के लिए आपको दे रहा हूँ 1000 GB की, तो तमाम लोग उसी एक हार्ड डिस्क में अपना डाटा सेव करेंगे। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो हर सिस्टम में अलग अलग जो है वो हमें हार्ड डिस्क लगा के देनी पड़ेगी। बुक क्या कहती है सुन लेते हैं। नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज हार्ड डिस्क और प्रिंटर। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर नेटवर्क नहीं होगा हर बंदे को अलग बड़ी कैपेसिटी की हार्ड डिस्क लगा के देनी पड़ेगी, हर बंदे को अलग प्रिंटर लेकर देना पड़ेगा, लाखों रुपए का खर्चा आएगा। अ हार्ड डिस्क कैन अटैच टू अ सर्वर टू शेयर इट विद अदर नेटवर्क यूजर्स। ठीक है जी, तो अ सिंगल हार्ड डिस्क कैन प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस टू मैनी यूज़र। यहाँ तक आप लोगों ने ये हार्डवेयर शेयरिंग वाली हेडिंग करनी है। ये इस शॉर्ट का आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और दूसरी आप लोगों ने सॉफ्टवेयर शेयरिंग करनी है। बेशक आप ये जो हार्डवेयर शेयरिंग है यहाँ तक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर शेयरिंग में आप लोगों ने लिखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन सर्वर एंड शेयर्ड ओवर द नेटवर्क, देयर इज़ नो नीड टू इंस्टॉल इट ऑन ऑल दी कंप्यूटर्स इन नेटवर्क। आपको जो एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हर कंप्यूटर में अपने अपने होंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप शेयर कर सकते हैं, जैसे कि किसी ड्राइवर्स हो गए, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो गए, तो ये आप सर्वर से करके आप शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास तीसरा आ रहा है फाइल शेयरिंग। आ यूज़र ऑफ अ नेटवर्क कैन ईजीली शेयर अ फाइल विद अदर यूज़र ओवर द नेटवर्क। ठीक है, ये बेशक आप एक लाइन लिख लें या बस एक लाइन काफ़ी है। देखिए, अगर नेटवर्क नहीं होगा तो हर बंदे के पास फिर अपनी USB होगी। जब उसको डाटा किसी को देना होगा तो वो पहले USB लगाएगा, डाटा कॉपी करेगा, दूसरे बंदे को देगा। सबसे ज़्यादा जो वायरस आता है वो USB से आता है। तो अगर नेटवर्क होगा तो हम अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ईजीली बगैर किसी USB के अपनी फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो हेडिंग है वो इंटरनेट शेयरिंग की है जी। अ सिंगल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर्ड विद ऑल दी यूज़र ओवर अ नेटवर्क। अगर आप लोग नेटवर्क में होंगे तो तमाम लोगों को एक ही इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू वो मिल सकता है। अगर नहीं होंगे तो फिर हर बंदे के लिए अलग अलग कनेक्शन जो है वो लगाना पड़ेगा, या हर बंदे को अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन देना पड़ेगा। तो ये जनाब ये हेडिंग्स थी 4। बेशक एक लाइन का लिख दें, मैंने आप लोगों को साथ गाइड भी कर दिया। तो आप लोगों का पेज नंबर 144 है। दोबारा से चलता हूँ मैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, चैनल अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो फिर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि फर्दर भी जो मैं बुक्स डालूंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। दूसरा सवाल है जी, व्हाट इज़ मीन्ड बाय डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन का क्या मतलब है?
तो पेज नंबर मेरा 3 है, आपका कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। आपका पेज नंबर 142 है। ठीक है जी। डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है? डाटा ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है जी। इट कंसिस्ट ऑफ सेंडर, रिसीवर एंड मीडियम विच कैरीज द इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। डाटा ट्रांसमिशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा सेंड किया जाता है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर है, इससे हम प्रिंटर को डाटा भेज रहे हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होगा ना, इसको डाटा ट्रांसमिशन का। इसके आगे काइंड्स भी हैं, लेकिन अभी आप लोगों का ये क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है। आगे ये बता रहा है, आगे भी देखें। जब आप लोगों ने यहाँ तक करना तो फिर आप लोगों ने आगे लिखना है कि देयर आर 3 मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। ये लिखने के बाद जस्ट आप लोगों ने ये हेडिंग्स के नाम लिख देने हैं। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा नाम जस्ट आपने लिखना है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, और तीसरा जो नाम है वो नीचे हेडिंग आ रही है वो भी आप लोगों ने लिख देनी है, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। ठीक है जी। 2 लाइनें ये लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे इन तीनों हेडिंग्स को लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कि हमारा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। इसी टॉपिक पर दोबारा आते हैं जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे। आंसर नंबर 2 में जो है वो हमने जस्ट इनकी हेडिंग्स लिखनी थी। अब हम जो है जो हेडिंग नंबर इसका 2 और 3 है इसको डिफाइन कर लेते हैं। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स मोड कैन सेंड एंड रिसीव डाटा इन्फॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है जी। देखें, आप लोगों ने कभी ट्रैफिक वार्डन को देखा होगा जो सिग्नल्स पर खड़े होते हैं, जो जीटी रोड पर खड़े होते हैं, उनके पास जो है वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होता है। कैसे कि वो जो वायरलेस होता है उसमें एक टाइम में एक काम हो सकता है, या वो बात कर सकते हैं या वो किसी की बात सुन सकते हैं। वो जो वायरलेस सेट उन्होंने उठाया हुआ होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम में वो किसी बंदे से बात भी करें और उसकी बात सुने। लेकिन ये जो हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होता है इसमें दोनों काम हो सकते हैं कि आप डाटा और इन्फॉर्मेशन सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन वन एंड देयर इज़ द सेंडर एंड द अदर देयर इज़ रिसीवर। ये तो बच्चों वाली बात है कि एक साइड पर सेंडर होगा, दूसरी साइड पर रिसीवर होगा। हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इज यूज इन ATM मशीन फॉर विड्रॉल ऑफ कैश मनी, मनी ट्रांसफ़र एंड पेइंग बिल्स एटसेट्रा। ठीक हो जी। ATM इसकी एग्जांपल्स है, लेकिन आप लोगों ने ये आंसर कैसे लिखना है ज़रा वो भी आप लोगों को गाइड कर दूँ। ये जब आप डिफरेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर आप लोगों ने इस तरह अपनी जो शीट है मैं आपको बता देता हूँ जी। आप लोगों के पास मान लीजिए ये एग्जामिनेशन शीट है, तो आप लोगों ने ऐसे 2 कॉलम क्रिएट कर लेने हैं। ठीक हो गया। एक कॉलम में आपने जनाब ये जो है वो जो भी 2 चीज़ें यहाँ पर आप लोग अपनी जो भी आपसे जो हाफ डुप्लेक्स है उसके बारे में लिखेंगे, यहाँ पे फुल डुप्लेक्स के बारे में लिखेंगे। इस तरह 2 कॉलम टाइप बना के, खाने बना के आप लोगों ने इसका आंसर देना है। ठीक है जी। ये हमने वहाँ पे लिख दिया, ATM मशीन की बात कर दी। अब हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे जो हमारा दूसरा है फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। अ फुल डुप्लेक्स मोड इज यूज टू ट्रांसमिट डाटा इन्फॉर्मेशन इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली। अ फुल डुप्लेक्स मोड कैन ट्रांसमिट मोर डाटा इन्फॉर्मेशन एट हायर रेट। ठीक है जी। जैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर हम वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, तो ये इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ फुल डुप्लेक्स मोड और कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन अवर टेलीफोन लाइन। तो ये हो गया जनाब आपके क्वेश्चन नंबर 3 का शॉर्ट का आंसर। अब दोबारा से चलता हूँ एक्सरसाइज की तरफ जी। यहाँ पर जी क्वेश्चन नंबर 3 हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर नॉर्मल ज़बान में कौन होता है? जो घरों के नक्शे बना रहा होता है, नक्शे वगैरह बना कर देता है। तो जब नेटवर्क आर्किटेक्चर की बारे में बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि वो बंदा जो आपको आपका नेटवर्क डिज़ाइन करके देगा जी, कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क कैसा होगा। ये मेरे सामने हेडिंग आ गई है, इसको हम देख भी लेते हैं।
कि नेटवर्क आर्किटेक्चर्स रेफर टू लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। वो लेआउट देगा कि यहाँ पर आपका राउटर लगेगा, यहाँ से आपकी तारें जाएंगी, ये डिवाइस आपके इस कंप्यूटर में लगेगी, पूरा आपको नक्शा बना के देगा कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क कैसा होगा। ठीक है, साथ साथ देसी वे से आप लोगों ने कंसेप्ट भी ले लेना है। बुक्स तो आपके पास भी है, पूरा साल आपने भी पढ़ी है, लेकिन कंसेप्ट क्या है? तो आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर जो है रेफर टू लेआउट, लेआउट देगा, एक स्केच, एक पेपर पे स्केच बना के देगा, नक्शा बना के देगा कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क कैसा होगा, उसमें कितने कंप्यूटर होंगे, राउटर कहाँ लगेगा, कौन कौन सी तारें लगेगी, जो राउटर होगा उसकी कितनी कैपेसिटी होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एंड कनेक्टिविटी बिटवीन कंपोनेंट्स। ये सारी चीज़ें आपको आर्किटेक्चर, नेटवर्क आर्किटेक्चर बताएगा। ठीक है जी, बस ये 2 लाइंस काफ़ी हैं, बस काफ़ी हैं। चले मैं ये पढ़ लेता हूँ, ज़रा आप अपने माइंड में देख लें। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी एज स्मॉल एज 2 कंप्यूटर लिंक टुगेदर बाय अ सिंगल केबल, वेयर एज लार्ज नेटवर्क कनेक्ट थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। बस ठीक है, ये 2 लाइनें काफ़ी हैं। तो जी फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 के डिफ्रेंशिएट बिटवीन आ सर्वर एंड आ क्लाइंट कंप्यूटर। जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके से आप लोगों ने, जहाँ पर आप वो सर्वर कह रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर्वर कंप्यूटर, और दूसरा वो क्लाइंट कंप्यूटर कह रहा है तो यहाँ पर आप लिखेंगे, और नीचे बॉक्सेस बना के 1 बना लें, 2 बना लें, जो भी पॉइंट्स बनते हैं वो आप लोगों ने लिखते जाने हैं। इस तरीके से लिखिएगा, ज़रा अच्छा फील आएगा। अच्छा, इसका भी जो आंसर है वो पेज नंबर 4 पर ही है, उसको देख लेते हैं जी। क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क के बारे में आपने बताना है, यहाँ पर काफ़ी लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में कर देता हूँ। और दूसरा आपने बताना है, दूसरा उसने कौन सा पूछा है, मैं ज़रा फिर से देख लूँ, मेरे माइंड से निकल गया। 17 पर जी, उसने पूछा है जी डिफ्रेंशिएट कर दें आप सर्वर एंड क्लाइंट कंप्यूटर। अच्छा, सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में ही डिफ्रेंशिएट करना है, तो चलें जी, चले जाते हैं पेज नंबर 4 पर। ये आगे और ये यहाँ, ये सर्वर एंड क्लाइंट है, तो यही हेडिंग देखें। सबसे पहले सर्वर को इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि अ सर्वर इज़ अ मैन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। ठीक है जी, सर्वर कंप्यूटर को जो है वो यूज़ नहीं किया जाता, सर्वर कंप्यूटर जस्ट ऑन किया जाता है, उसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो ये एक मैन कंप्यूटर होता है, जो आईटी वाले इसको डील कर रहे होते हैं, सुबह आते हैं तो ऑन कर देते हैं, शाम को जाते हुए बंद कर देते हैं। तो अ सर्वर इज़ अ मैन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क विच इज़ यूज टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ अदर कंप्यूटर। ये दूसरे कंप्यूटर्स को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अपना हार्ड डिस्क प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं और इसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो क्या? Clients are computer in a network that access services made available by the server। तो ये जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है ना, ये देखें, ये जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों ने इसका करना है। तो क्लाइंट कंप्यूटर भी जो सर्वर कंप्यूटर होता है उससे एक्सेस ले रहा होता है, उससे जो है वो चीज़ें ले रहा होता है, उससे इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, तो उसका सबऑर्डिनेट होता है। तो अब सर्वर आपको पता चल गया, सर्वर वो मैन कंप्यूटर होता है जो अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहा होता है, क्लाइंट वो कंप्यूटर होते हैं जो रिसोर्सेज ले रहे होते हैं। ठीक है जी, यहाँ से आप आगे भी देख लें, मेरे ख्याल से शॉर्ट है, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, ये फिर अब इसने मिक्स बता दिया है। तो अब आपको मैं इस पिक्चर से देसी तरीके से समझा रहा हूँ, ये लाइन आपने लिखी लेकिन समझ लें। सर्वर कंप्यूटर वो है कि जिस पर यूज़र कोई नहीं होता है, वो सबको अपने रिसोर्सेज दे रहा होता है। क्लाइंट कंप्यूटर वो हैं जिस पर यूज़र बैठे हुए हैं और वो इससे क्या ले रहे हैं, रिसोर्सेज ले रहे हैं, इसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से 2-2.5 लाइन का आंसर है। इसको आप लोग बेशक ऐसे टेबल में मत लिखिएगा। अब हम दोबारा से चलते हैं फिर एक्सरसाइज की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंपेयर लैन एंड वैन। ये जो 2 नेटवर्क हैं,
जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ जो कि मेरे पेज नंबर 6 पर है और आपके पेज नंबर क्या है मैं यहाँ से बता देता हूँ। आपके पेज नंबर 145 पे है, ठीक है जी। कहाँ गया जी। उन्होंने हमसे पूछा था कि लैन और वैन था कि मैन था। यार ये बड़ा मसला है, बुक ना हो तो बार बार जो है ना। वैन था। लैन और वैन के बीच में हमने डिफरेंस बताना है, तो अभी जनाब मैं आपको लैन और वैन के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहले हम लैन की बात करें तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, छोटा नेटवर्क किसी ऑफिस के अंदर, ठीक है, कोई नेटवर्क बना हुआ हो। जैसे ये देखें एक ऑफिस के अंदर ये नेटवर्क बना हुआ है, सारे जो ये स्विच है, ये सर्वर है, सर्वर से आ रहा है कनेक्शन स्विच को, और यहाँ से ये क्लाइंट जो हैं ये इसको यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से प्रिंटर का भी इस्तेमाल हो रहा है। आइए देखते हैं कि लैन के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बुक क्या कहती है। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ कॉमनली यूज नेटवर्क, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट इज़ अ नेटवर्क डैट कवर अ लिमिटेड एरिया, ठीक है जी, महदूद एरिया पर ये नेटवर्क बनाकर हम, अभी मैं आपको अपनी बात करूं, जिस ऑफिस में मैं हूं वहां पर भी लैन का जो नेटवर्क है वो चल रहा है, जिस पर हमने 2-3 कंप्यूटर, अपनी फ़ोटोकॉपियर मशीन, प्रिंटिंग के लिए कनेक्ट की हुई है। तो हमारा नेटवर्क भी लैन नेटवर्क है। यूजली रिंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल ऑफिस टू कैंपस ऑफ नियर बाय बिल्डिंग, ठीक है जी, छोटे दफ्तर जो होते हैं वहाँ पर ये जो नेटवर्क है ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने कर देना है। एग्जाम्पल अगर दिल माने तो आपने कर देना है जी। एग्जाम्पल ऑफ लैन इंक्लूड नेटवर्क विद इन अ स्कूल, कॉलेज, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, ये इसकी एग्जाम्पल है। अगर थोड़ी सी काबिलियत आप रखते हैं तो ये पिक्चर अगर आप बना देंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर आप लोग ये पिक्चर नहीं बना सकते और बनाना चाहते हैं तो आइडिया ले लें, बनाना नहीं चाहते फिर तो चलें आपकी मर्ज़ी है, मत बनाएं। अगर बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं जी मुझसे ये कंप्यूटर वगैरह की तस्वीरें नहीं बनेगी, तो आए मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। फिर आपने ऐसे करना है कि सिंपल जो है बॉक्सेस, मैं तो यहाँ पर इससे बना रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने बॉक्सेस बना देने। ये देखें, ये एक मैंने बॉक्सेस बना दिया, इसमें मैं लिखता हूँ कंप्यूटर 1, ठीक हो गया। करना चाहें तो जो है वो तरीक़ेकार हज़ारों हैं, ठीक है। यहाँ पर जी फिर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी कंप्यूटर 2। ज़रूरी नहीं है कि आप वो तस्वीरें ही बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, आप इस तरीके से भी करेंगे तो जो एग्ज़ामिनर है वो आपको पूरे पूरे नंबर दे देगा। इसके बाद यहाँ पर जनाब आप लोगों ने बना लेना है स्विच, ठीक हो गया जी। स्विच बनाकर यहाँ पर आप लोगों ने सर्वर बना लेना। मैं क्योंकि कंप्यूटर से कर रहा हूँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप लोग को तो वो उससे करेंगे पेन से, तो आपके लिए आसान होगा। सर्वर कर लेना और यहाँ पर आप लोगों ने एक बॉक्स और बना के, टाइम हुआ तो नीचे भी बॉक्सेस बना दीजिएगा, टाइम ना हुआ तो बस जितना मैं कर रहा हूँ उतना कर दीजिएगा जी। यहाँ पर आप लोगों ने कर देना है प्रिंटर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट लाइंस जो है ना, लाइंस लगा देनी है, एक से लेकर दूसरे के बीच में कैसे लगानी है ये देखें। जैसे मैं आपको लगा के दे रहा हूँ, ये मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। फिर मैं गया इसमें इंसर्ट में, यहाँ पर ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने जस्ट सिंपल जो है ना इस तरीके से आप लोगों ने नेटवर्क बना देना। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये शेप बनाना सिखाई, आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो फिर भी आप ये शेप कैसे बना सकते हैं। अगर आपने ये सिंपल पिक्चर भी बना दी तो एग्ज़ामिनर मजबूर हो जाएगा आपको पूरे पूरे नंबर देने पर। ये जी, ये इस तरीके से आपने इसका हल कर लेना है। कंप्यूटर की तस्वीरें नहीं बनती, मत बनाएं। छोटे छोटे बॉक्सेस बना के उसके अंदर नाम लिखकर आप ये तस्वीर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाएं तो हमारे पास था जी वैन। तो वैन को हम देख लेते हैं, कहाँ गया जी, ये ऊपर आ गया हमारे पास वैन, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ये जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं ये वैन के उसमें आता है। वाइड एरिया नेटवर्क
स्नैप्स अ लार्ज एरिया कनेक्टिंग सीवरल लोकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस सिटीज़ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स। ठीक है जी, ये जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ये वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। अ वैन इज़ ऑफन मेड अप टू और मोर लैन एंड और man at each location of an organization, and these LAN might be connected together from a WAN। छोटे छोटे जो लैन नेटवर्क होते हैं वो अक्सर वैन के साथ कनेक्ट होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल जो है ये दे रखा है, बस असल जो डेफिनेशन है ना इस वैन वाले की वो यहाँ से यहाँ तक है कि वाइड एरिया नेटवर्क से लेके कॉन्टिनेंट्स लिखेंगे, बात समझ आ जाएगी। फिर अगर आपका दिल माने तो आपने ये दो तस्वीरें ये देखें, आपने लोकल एरिया नेटवर्क एक बनाना है, यहाँ पर ये दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क 2 बनाना है, और एक लाइन इनको। अब ये कैसे बनाना है मैंने आपको बच्चों की तरह समझा दिया। अगर पिक्चर बना देंगे तो नंबर पूरे पूरे मिलेंगे, नहीं बनाएंगे तो एग्जामिनर 1-2 नंबर काट सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जस्ट पासिंग मार्क्स लेने या पोजीशन लेनी है। तो इस तरीके से वो एक लाइन लिखने के बाद, एक लाइन वो वाली लिखने के बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 2 लैन नेटवर्क बनाकर ऐसे उनको आप लोगों ने एक लाइन से कनेक्ट कर देना है, तो नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। अब फिर चलते हैं जी आगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वाई स्टार टोपोलॉजी इज़ मोर रिलायबल देन बस और रिंग टोपोलॉजीज। ठीक है जी, कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो आप लोगों की क्यों मोर रिलायबल है बस और रिंग टोपोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ऐसे करना है कि इस तरह के ये 2 कॉलम्स हैं, आप लोगों ने 3 बना लेने। ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे स्टार टोपोलॉजी स्टार, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे रिंग, और यहाँ पर आप लोग लिखेंगे बस टोपोलॉजी। ठीक है, जस्ट आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अब स्टार्स टोपोलॉजी के बारे में जितनी बातें होंगी वो यहाँ पर आएंगी, रिंग्स के बारे में जितनी बातें होंगी वो इधर आएंगी, और बस के बारे में जितनी बातें होंगी वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है, ये बच्चों ये पिक्चर में डिलीट कर रहा हूँ। बस उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों ने, अच्छे बच्चों ने ये कंसेप्ट ले लिया होगा कि अगर ड्राइंग नहीं आती, मेरी बहुत बुरी ड्राइंग है बच्चों, लेकिन पेपर में मैं ऐसे ही काम चलाता था, नंबर मिल जाते थे। तो आप लोगों ने ऐसे ही काम चलाना है। तो इस तरीके से 3 बना लेने। बनाने के बाद कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पेज नंबर 10 है, वहाँ पर पूरी पूरी ये टोपोलॉजीज़ जो हैं ये डिस्क्राइब हैं, जितनी आप बेहतर समझें। ये देखें जी, बस टोपोलॉजी है तो बस टोपोलॉजी को आपने बस टोपोलॉजी वाली खाने में लिख देना है। इट इज़ अ सिंपलेस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेंट्रल केबल नाउन एज बस। ठीक है जी, ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द बस along its length to communicate with each other as shown। एज शोन मत लिखिएगा, ईच अदर तक कर दीजिएगा। अब देखें, ये अगर आप अगर एज शोन इन फिगर कर देते हैं ना तो आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, सीधी सीधी एक लाइन लगानी है, 3 कंप्यूटर इधर लगाने हैं, 2 कंप्यूटर इधर लगाने हैं। इस लाइन को आपने बस का नाम देना है, दोनों किनारों को आप लोगों ने टर्मिनेटर का नाम देना है। हालांकि मैं समझा चुका हूँ, ये लंबा हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। कंट्रोल एन, नया पेज ले लेता हूँ। देखें, सीधी सीधी आप लोगों ने एक लाइन लगानी है। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आ गया तो बेशक यहाँ से आगे कर दें। मैं फिर समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना बच्चे थोड़े से डीले होते हैं। इस लाइन को आप लोगों ने नाम दे देना है यहाँ पर कि बस टोपोलॉजी। ठीक है जी, यहाँ पर 3 लाइनें आप लोगों ने और ऊपर लगानी है, 2 नीचे लगानी है, और यहाँ पर इन लाइनों के साथ जैसे मैंने पहले बताया था बॉक्सेस बना के आप लोगों ने क्या लिखना है, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3। ये हो गया। ये मैं चलिए 2 लगा रहा हूँ, टाइम शॉर्ट है, वीडियो लंबा ना हो जाए। और उसके बाद अब लाइनें भी टेढ़ी लगना शुरू हो गई हैं जल्दी जल्दी में। दूसरी लाइन आ गई है, तो आप लोगों के लिए ये लाइंस लगाना नहायत आसान होगा, क्योंकि आपके पास पेन होगा, स्केल होगा, तो आपने उसके थ्रू लगानी है। तो यहाँ पर अब मैं एक करके बता रहा हूँ, सारा करके नहीं बताऊँगा। यहाँ पर जनाब आपने बॉक्सेस बना के यहाँ पर आप लोगों ने लिख देना है कंप्यूटर 1। ठीक है, कंप्यूटर 1, यहाँ पर कंप्यूटर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कंप्यूटर 3 आ जाएगा, यहाँ पर टर्मिनेटर आ जाएगा, और यहाँ पर भी टर्मिनेटर आएगा। तो आपकी ये पिक्चर भी बन जाएगी। बस टोपोलॉजी आप लोगों ने पिक्चर के साथ डिफाइन कर दी। ठीक हो गया। इसके बाद नीचे आते हैं
तो हम एडवांटेजेस वगैरह को हमने नहीं देखना क्योंकि हम जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद रिंग टिपोलॉजी क्या होगी, देखें जी ऐसे उसी तरह आप मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की, यहाँ पर आप बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर कंप्यूटर 1 लिखेंगे, फिर एक लाइन लगाएंगे, कंप्यूटर 2 लिखेंगे, फिर लाइन लगा के कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, तो ये रिंग टिपोलॉजी हो जाएगी। द रिंग नेटवर्क टिपोलॉजी इज़ shaped just like a ring as shown in figure 5.3. It is like a bus with both ends connected together. All the messages travel in the same directions. Message from one node is sent to the next node. ठीक है जी, अगर आप लोगों ने इस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो ये इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका फिर क्या नुकसान है कि इंफॉर्मेशन काफ़ी सोर्सेज, अगर अल्लाह ना करे कि इस लाइन के बीच में ख़राबी आ जाती है तो ये वाला कंप्यूटर जो है इस लाइन को मैसेज नहीं भेज सकता। ये इसका डिसएडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी का। बाकी आप लोगों ने हल्का सा लिख लेना है, पिक्चर लाजमी बनाइएगा, पिक्चर से पूरे नंबर मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आती है। अब स्टार टोपोलॉजी जो है, अच्छा इसका भी जो पिछली मैंने बताई थी पिक्चर में बता, अगर अल्लाह ना करे कि इस लाइन में यहाँ पर मसला आ जाता है तो ये जो कंप्यूटर है इन दोनों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर मसला आ जाता है तो ये कंप्यूटर इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। बस रिंग टोपोलॉजी का भी मैंने आपको बता दिया। अब स्टार टोपोलॉजी क्यों सबसे बेस्ट है उसको हम देख लेते हैं। स्टार टोपोलॉजी में अगर इस लाइन में मसला आता है तो ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी, स्विच हब लगा हुआ है, सिर्फ जिस कंप्यूटर की लाइन ख़राब होगी वही नेटवर्क से निकल जाएगा, बाकी सारे कंप्यूटर इस स्विच के थ्रू आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो इन स्टार टोपोलॉजी ऑल दी नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस हैव कॉल्ड स्विच। ठीक है जी, अब स्विच के बाद आप लोग यहाँ बेशक ये तस्वीर आपने बना देनी है, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं। एक बॉक्स आप बनाएंगे, वहाँ अंदर आप स्विच लिखेंगे, एक लाइन लगा के इधर कंप्यूटर 1 का बॉक्स बनेगा, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5, तो आपकी बन जाएगी। यहाँ पर आप लोगों ने इसके एडवांटेजेस बता देने हैं कि प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर, ईजी टू कनेक्ट न्यू डिवाइसेस टू द नेटवर्क, ईजी टू डिटेक्ट एंड फिक्स फॉल्ट्स, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डज नॉट स्टॉप द फंक्शन ऑफ द इंटायर नेटवर्क। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, इसलिए ये जो है बेस्ट है। और बाकी जो उनके डिसएडवांटेजेस हैं वो आप लोगों ने यहाँ से, ये जो एडवांटेजेस ऑफ रिंग टोपोलॉजी मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया, बेशक आप लोग ये 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। ठीक है, इन ये जितनी भी टोपोलॉजीज हैं ना आप लोगों ने इसके लिमिटेशंस लिख देनी है। उसके जो स्टार टोपोलॉजी है उसके आपने एडवांटेजेस लिखने हैं, और रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के आप लोगों ने लिमिटेशंस लिख देनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Mention any 3 problems which may occur if peer-to-peer network is used for large number of user in an organization। जी 3 ऐसे मसले बताएं अगर पीयर टू पीयर नेटवर्क लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कौन कौन से मसाइल आ सकते हैं। तो जनाब चले जाते हैं, पेज नंबर मेरा वाला 5 है, आपका क्या होगा अभी बताता हूँ। आपका पेज नंबर 144 है, जहाँ पर जनाब ये देखें पीयर टू पीयर नेटवर्क हमारे पास आ रहा है। हमने इसके डिसएडवांटेजेस बता देने हैं, वो ये होंगे कि इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ईच कंप्यूटर कैन प्ले द रोल ऑफ सर्वर, क्लाइंट और बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है जी, हर कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट का रोल भी प्ले कर रहा है, सर्वर का भी कर रहा है। पहली लाइन आप लोगों ने ये लिखनी है। दूसरा ये देखें, पीयर टू पीयर नेटवर्क आर सूटेबल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ यूज़र रिंगिंग बिटवीन 2 to 10 कंप्यूटर्स। लार्ज पीयर टू पीयर नेटवर्क बिकम डिफ़िकल्ट टू मैनेज। लार्ज नेटवर्क में ऐसे इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आपने लिखना है, इट डज़ नॉट प्रोवाइड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी। सेंट्रलाइज सिक्योरिटी ये प्रोवाइड नहीं करता। नो सिंगल पर्सन इज़ असाइंड टू एडमिनिस्ट्रेट द रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क। कोई अकेला बंदा, हर बंदा जो है वो अपने सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अकेला बंदा इसको नहीं कर सकता। अच्छा जी, इंडिविजुअल यूज़र हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज ऑफ देयर कंप्यूटर। जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है उसको इस कंप्यूटर के रिसोर्सेज पर यानी कि एक बंदा इस नेटवर्क को मैनेज नहीं कर सकता। जितने इसमें यूज़र होंगे हर यूज़र अपने कंप्यूटर का सर्वर होगा, अपने कंप्यूटर में मर्जी कर सकता है। तो ये जनाब इसकी प्रॉब्लम्स हैं, वो 3 पॉइंट हैं जो आप लोगों ने लिखने हैं। इसके बाद
फिर आ जाते हैं पेज नंबर 17 पर, और यहाँ पर जनाब हमने ये सारे जो हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हो तो बताइएगा। जस्ट मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ कि रीडिंग मैंने आपको हेडिंग की करके बताई और बाद में मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टार टोपोलॉजी के एडवांटेजेस लिखने हैं और रिंग और बस टोपोलॉजी की लिमिटेशंस लिख लीजिएगा। कोई मसले वाली बात तो नहीं, अगर हुई तो बताइएगा, उस पर भी छोटी सी वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है व्हाट इज़ ISDN। तो ISDN यहाँ पर ऊपर हमारे पास आ रहा है जी, ये है जी ISDN। तो आप लोगों ने ISDN लिखना है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है मैक्सिमम कम्युनिकेशन स्पीड जो है इज़ 128 kps, कॉस्ट मोर देन डायल अप सर्वर, कैन simultaneously transmit both voice and data, allow multiple devices to share सिंगल लाइन। ये आप लोगों ने इसकी इसमें लिख देना है। और आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिफ़ाइन CDMA, तो आप लोग जो हैं वो यहाँ से भी नहीं, यहाँ से लिखिएगा बेटा, वो ना लिखिएगा। CDMA टेक्नोलॉजी जो है वो CDMA स्टैंड फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। It is a wireless cellular communication technology. CDMA services include short message, voice data, and video transmission. It can provide speed of several MBs for video transmission। ठीक है जी। तो ये CDMA आप लोगों ने यहाँ से देख लिया, और दूसरा भी जो है मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। दूसरा कौन सा था? ISDN भी नीचे से मत लिखिएगा आप लोग, किधर गया ISDN, यहाँ से लिखिएगा। ISDN stand for integrated services dial up network। it provide a maximum speed of 128 kb की मैक्सिमम, ये जो है ना CDMA ये MBs में स्पीड प्रोवाइड करता है, और ISDN जो है वो KBs में, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 128 kbs की है, which is more than dial up connection but less than DSL। it can transmit both voice and data at the same time over a single cable। बस ये आप लोगों ने लिख देना है। शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो आप लोगों के हो गए। ये जो आखिरी जो दो शॉर्ट क्वेश्चन थे ना कि ISDN, ये देख लें आप। यहाँ पर आप लोगों ने कहा होगा सर ने पढ़ के बताई नहीं है, तो ये मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको। ये देखें, व्हाट इज़ ISDN था और व्हाट इज़ CDMA टेक्नोलॉजी। तो इन दोनों का आंसर मैंने आपको लोगों को दे दिया। ऊपर से जो हेडिंग्स हैं वो कीजिएगा, जो इसकी पॉइंट्स हैं वो मत लिखिएगा। अब जी आ जाते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेटवर्क्स। अगर आप किसी कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से फ़वाइद हासिल होंगे। पेज नंबर 2 पर चले जाते हैं। तो पेज नंबर 2 पर यहाँ पर जो आपकी बुक में मेंशन है वही आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग किसी नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं शॉर्ट में आपको बता चुका हूँ, अब दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि एक दफ़ा बता चुका हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने हार्डवेयर शेयरिंग की पूरी हेडिंग करनी है। पहले हमने यहाँ तक की थी, फिर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर शेयरिंग की पूरी हेडिंग करनी है क्योंकि आप लॉन्ग क्वेश्चन हैं, और उसके बाद फाइल शेयरिंग की और इंटरनेट शेयरिंग की पूरी हेडिंग्स आप लोगों ने करनी है। चले मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए फिर भी पढ़ देता हूँ। हार्डवेयर शेयरिंग में आता है जी, नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सच एज हार्ड डिस्क एंड प्रिंटर। मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क होगा तो हम हार्ड डिस्क और प्रिंटर दोनों को कर सकते हैं। अच्छा जी, अ हार्ड डिस्क कैन बी अटैच टू अ सर्वर टू शेयर इट विद अदर नेटवर्क यूज़र। अ सिंगल हार्ड डिस्क कैन प्रोवाइड स्टोरेज स्पेस टू मैनी यूज़र। अ प्रिंटर कैन आल्सो बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर टू शेयर इट with all the other computer user across the network. Every user on network can use it for printing documents and there is no need to buy printer for every user। ठीक है जी, जैसे हम हार्ड डिस्क सब यूज़र यूज़ कर सकते हैं वैसे प्रिंटर भी सारे यूज़ कर सकते हैं। किसी भी यूज़र के लिए नया प्रिंटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगली जो हेडिंग है वो सॉफ्टवेयर शेयरिंग, ये भी मैंने आपको बता दी थी कि application software can be installed on a server and shared over the network। there is no need to install it on all the computer networks। ठीक है, इसके बाद फाइल शेयरिंग हमने डिस्कस की थी कि a user of network can easily share file with other user over the network। ठीक है जी,
कोई भी नेटवर्क के अंदर यूज़र एक बंदा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फ़ाइल शेयर कर सकता है, यूएसबी की ज़रूरत नहीं है। अ यूज़र कैन प्लेस अ फाइल इन शेयर लोकेशन ऑन वन कंप्यूटर एंड मेक इट अवेलेबल टू अदर यूज़र। ठीक है जी, किसी एक कंप्यूटर में एक शेयरिंग फोल्डर बना देते हैं, बाकी सारे कंप्यूटर वहाँ पर अपनी फाइलें शेयर करते हैं और लेते हैं। यूज़र कैन एक्सेस, व्यू एंड मॉडिफाई इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अनदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क। शेयर फोल्डर में आप जो भी डॉक्यूमेंट रखेंगे उसको दूसरा यूज़र देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसके बाद इंटरनेट शेयरिंग, ये भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया था कि आ सिंगल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन कैन बी शेयर्ड विद ऑल द यूज़र्स ओवर अ नेटवर्क। ठीक है जी, एक इंटरनेट कनेक्शन अगर आप नेटवर्क में होंगे तो सब यूज़र को शेयर कर दिया जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड सेपरेट इंटरनेट कनेक्शन टू एवरी यूज़र ऑन एन नेटवर्क। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन 1 का आंसर है। अच्छा जी, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो यहाँ पर यह है कि डिस्क्राइब क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क। पेज नंबर 5 है। यहाँ पर इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में आप लोगों ने इनको डिफ़ाइन करना है। तो पेज नंबर 5 पर चला जाता हूँ। 5 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर ये क्लाइंट सर्वर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क आ रहा है। आप लोगों ने इसको कैसे लिखना है, इसको आप लोगों ने ऐसे लिखना है कि जैसे मैं पहले बता रहा हूँ, साथ साथ बता रहा हूँ, ये जितनी बातें बता रहा हूँ आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है। मैंने एग्ज़ाम में जो है वो हर साल इन्विजिलेटर की भी ड्यूटी करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को डिफ़ाइन करना है। तो मैंने 3 साल जो है वो इन्विजिलेटर की भी ड्यूटी की है। तो वो जो बच्चों के जो मसाइल होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर जी आप लोगों ने क्या लिखना है, आ जाएं बुक की तरफ। यहाँ पर आप लोगों ने करना है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अ सर्वर इज़ मैन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क विच इज़ यूज टू मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। अदर कंप्यूटर क्लाइंट आर कंपोनेंट्स इन अ नेटवर्क डॉट एक्सेस सर्विस मेड अवेलेबल बाय अ सर्वर। ठीक है जी, जितनी भी सर्विसेज सर्वर के पास हैं वो सारी इसको अवेल कर सकते हैं। इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क एक्ट एज एदर अ सर्वर और अ क्लाइंट सर्वर और नॉट यूज एज क्लाइंट। ठीक है जी, इसको हम एज इस पर कोई बंदा बैठ के काम नहीं कर सकता। काम इस पर करेंगे, रिसोर्सेज आप लोग यहाँ से लेंगे। कंप्यूटर एंड क्लाइंट कंप्यूटर आर नॉट यूज एज सर्वर। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये वाला जो कंप्यूटर है ये इससे मालूमात ले ले। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज आप लोग यहीं से लेंगे, आपस में ये एक दूसरे से नहीं ले सकते। ठीक है जी। इसके बाद है जी, इन आ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सर्वर शेयर इट्स रिसोर्सेज सच एज हार्ड डिस्क, प्रिंटर, इंटरनेट कनेक्शन एट्सेट्रा। ठीक है जी। तो इसके बाद आप लोगों ने इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिख लेनी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर का होगा। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ पर 3 हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कैन बी एज स्मॉल एज 2 कंप्यूटर एंड इट कैन हैव हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर एज वेल। ठीक है जी, 2 से लेके हज़ारों कंप्यूटर्स के बीच में ये नेटवर्क बनाया जा सकता है। इट प्रोवाइड सेंट्रलाइज सिक्योरिटी टू इंश्योर डैट रिसोर्सेज आर नॉट एक्सेस बाई दी अनऑथराइज यूज़र। इसके अंदर एक सिक्योरिटी होती है। ये जो सर्वर होता है ये इन कंप्यूटर्स के अलावा किसी और कंप्यूटर को यहाँ से रिसोर्सेज नहीं लेने देगा। इन अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क अ पर्सन नाउन एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग, रिसोर्सिंग, क्रिएटिंग एंड यूजिंग। ठीक है जी, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो इस सर्वर के ऊपर निगरानी करता है। कोई और बंदा जो है इसमें से रिसोर्सेज ले तो नहीं रहा, या ये जो यूज़र हैं ये कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे जो नहीं करनी चाहिए। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस चीज़ को देख रहा होता है। ये आपने एक कॉलम में लिख देना है। दूसरे में आपने लोगों ने ये लिखना है, इन पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑल कंप्यूटर हैव द सेम स्टेटस। ठीक है जी, इस सिस्टम में हर जो कंप्यूटर है वो सर्वर है। ये देखें, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सर्वर अलग था, यहाँ पर हर कंप्यूटर ही सर्वर है। ठीक है, सेम स्टेटस होता है। एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट सर्वर और बोथ एट द सेम टाइम। ईच कंप्यूटर ऑन नेटवर्क इज नोन एज पेयर। A peer on the network can share as well access available resources on the network. Peer-to-peer network is illustrated figure 5। ये आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनानी है। आप लोगों ने यहाँ पर मेरे ख्याल से अब समझाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक बॉक्स डालेंगे, दूसरा, तीसरा, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर 4, कंप्यूटर 5। इस तरीके से आपने कंप्यूटर 1 को कंप्यूटर 3 से मिलाना है, कंप्यूटर 2 को इससे मिलाना है। इस तरीके से सबको आप लोगों ने आपस में मिला दे। इसको आप सबसे मिलाएंगे, देखिए इन्होंने इससे यहाँ मिलाया हुआ, इससे यहाँ मिलाया हुआ, इससे यहाँ।
जब आप एक कंप्यूटर से सब कंप्यूटर्स को मिलाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। यहाँ पर बेशक आप लोग प्रिंटर बना दीजिएगा, नहीं तो मत बनाइएगा। तो ये आप लोगों को मैंने ये भी डिफाइन कर दिया। इसकी करैक्टरिस्टिक्स अभी मैंने आपको पढ़ के बताई थी, इसलिए दोबारा पढ़ के नहीं बता रहा, ये भी आप लोगों ने मेंशन कर देनी है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 आप लोगों का हो जाएगा। अब हम फिर चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तीसरा आपका क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन एरिया कवर्ड, कि एरिया कवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने नेटवर्क की टाइप बतानी है। पेज नंबर 6 पर चले जाते हैं जी। तो यहाँ पर दो नेटवर्क तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपके साथ मैंने लैन का नेटवर्क डिटेल से शॉर्ट क्वेश्चन में शेयर किया, नहीं अगर आपने देखा तो शॉर्ट क्वेश्चन में जाकर देख लें। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ वैन का नेटवर्क भी शेयर किया, आप लोग उसको भी देख लें। चले मैं आपको बता देता हूँ, क्या याद करेंगे। जो लैन एरिया होता है वो बेटा लोकल नेटवर्क होता है किसी ऑफिस के अंदर। अब मेरा गला भी बिल्कुल जवाब दे रहा है, मैं कह रहा हूँ 2 सवाल रह गए, जल्दी जल्दी करवा दूँ। लोकल एरिया नेटवर्क ये होता है किसी एक ऑफिस के अंदर जो छोटा सा नेटवर्क बनाया जाता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके लिए जी लोकल एरिया नेटवर्क इज़ कॉमनली यूज इन नेटवर्क, इट इज़ अ नेटवर्क दैट कवर लिमिटेड एरिया। ठीक है जी, यूजली रिंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल ऑफिस टू अ कैंपस ऑफ नियर बाई बिल्डिंग। एग्जाम्पल इसकी है जी स्कूल, कॉलेज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फिगर आपने पिक्चर बना देनी है। पिक्चर के बारे में मैं 3-4 दफ़ा डिटेल से आपको बता चुका हूँ। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड इज़ अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, छोटे एरिया में बन जाता है। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इसकी फास्ट होती है। डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम इसमें आता है क्योंकि छोटा नेटवर्क होता है, इसमें इतना मसला नहीं होता। ट्रांसमिशन मीडियम इज़ ओन्ड बाय द यूज़र ऑर्गेनाइजेशन, तो जो यूज़र ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपको ट्रांसमिशन मीडियम प्रोवाइड कर देता है, उसमें केबल वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वैन की बात करें तो वैन हमारा ये जो आप और मैं इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे लोगों से बात करते हैं, ये अब वैन एरिया है। कि वाइड एरिया नेटवर्क spans a large area connecting several locations of an organization across cities, countries and continents. A WAN is often made up 2 or more LAN and man at each location of an organization, and these LAN might be connected together from WAN. छोटे छोटे लैंड नेटवर्क जो हैं वो जब वैन से कनेक्ट होते हैं तो वो भी वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क में का सिस्टम बन जाते हैं। इसकी एग्जांपल आप लोगों ने, एग्जांपल ऑफ वैन एरिया नेटवर्क यूज इन बैंक्स, एयरलाइंस, नेशनल डाटाबेस जिसे नादरा कहा जाता है, ये हैं जी। उसके बाद आप लोगों ने ये पिक्चर लाजमी बनानी है, पिक्चर के बड़े नंबर हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें जो है जी लार्ज जोग्राफिकल एरिया होता है, कंप्यूटर शहरों में, कॉन्टिनेंट्स में, कंट्रीज़ में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इसमें स्लो होती है। आप लोगों ने देखा होगा शाम को जब सारे लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो नेट स्लो हो जाता है। डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ऑफन, इसमें जी डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी अक्सर आ जाती है। और ट्रांसमिशन मीडियम इज़ लीज लाइन और पब्लिक सिस्टम सच आज टेलीफोन लाइन और सेटेलाइट। तो ये जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो आपकी वो नेट की केबल होती है, या टेलीफोन से यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसमें जी मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसको मैन कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन फॉल्स बिटवीन लैंड एंड वैन। ठीक है जी, लैंड और वैन के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। इस स्पैन्स एरिया लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज शोन इन फिगर 5.10। ठीक है जी, लैन से ये बड़ा होता है, वैन से छोटा होता है। एग्जाम्पल ऑफ मैन और नेटवर्क यूज बाय टेली कम्युनिकेशन कंपनीज फॉर प्रोवाइडिंग केबल। ठीक है जी, इसकी ये जो केबल टीवी की सर्विस देते हैं ये इसकी एग्जांपल्स है। इसकी अगर हम बात करें तो मैन कैन कनेक्टेड कंप्यूटर विद इन सिविरल ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग टू इंटायर सिटी। ठीक है जी, किसी शहर के अंदर महदूद पैमाने पर कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज स्लोवर दैन लैन एंड फास्टर दैन वैन। लैन से इसकी स्पीड स्लो होती है लेकिन वैन से ज़्यादा होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल और वायरलेस माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज यूज टू कम्युनिकेट मीडियम। ठीक है जी, ये आप लोग पिक्चर देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से पिक्चर बनाना अब आप लोगों के लिए, डायग्राम बनाना मुश्किल नहीं होगा, जस्ट आप लोगों ने बॉक्सेस डालने हैं और इस तरीके से आप लोगों ने कनेक्ट कर देना है। तो इसके बाद है जी मेरे ख्याल से ये 3 हेडिंग्स ही आएंगी। मैं फिर भी देख लेता हूँ, मेरे पास की बुक भी पड़ी है। ऐसा ना हो कि मैं आपको कम का आंसर लगवा दूँ और आप लोग जो हैं वो ये कहें कि जी सर ने
कम आंसर लगवाया था, हमारे नंबर कम आ गए। तो यहाँ से जी मैं देख भी लेता हूँ किधर गया चैप्टर नंबर 5। बच्चों आप लोगों ने अपनी राय का भी इजहार करना है कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ाई समझ आ रही है नहीं आ रही। किसी किस्म का कोई सजेशन अगर आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बच्चों लाजमी लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले मैं अपना वे ऑफ टीचिंग जो है उसको बेहतर कर सकूँ। ठीक है, अभी तो जितनी बातें मुझे समझ आ रही हैं वैसे मैं करके आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, हाँ ठीक है, बस ये तीनों आप लोगों ने करने हैं, बाकी नहीं करना। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाते हैं मेरा पेज नंबर 18 है और आपका 157 है। अगला क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़। कितनी तरह की नेटवर्क टोपोलॉजीज़ होती हैं। मेरा पेज नंबर 10 है, आपको बताता हूँ आपका पेज नंबर कौन सा है। वहाँ पर जाकर ये देखें जी, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आपका पेज नंबर 149 है। इसमें हम शॉर्ट में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिया कि आप लोग पिक्चर्स कैसे बनाएंगे। 3 कॉलम्स आप बना लेंगे, या कॉलम्स नहीं भी बनाते तो जैसे आप लोग लिखेंगे जी टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़, आपकी हेडिंग आएंगी 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आर कॉमनली यूज्ड विच आर बस, रिंग, स्टार एंड मैश टोपोलॉजीज़। बस टोपोलॉजीज़ की आप बात करेंगे कि जैसे बस नहीं सीधी सीधी एक रूट से दूसरे रूट में जा रही होती, इस तरह नेटवर्क एक लाइन होती है जो सीधी सीधी जा रही होती है और कंप्यूटर उससे कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये हेडिंग आप लोगों ने कर लेनी है। क्योंकि मैं बता चुका हूँ, अब दोबारा बताते हुए जो है वो दिल नहीं कर रहा। तो यहाँ तक आप लोग जो है वो कर दीजिएगा। यहाँ पर इस लॉन्ग में आप लोगों ने एग्जांपल्स भी देनी है कि कंप्यूटर सेंड मैसेज ऑन द बस, द कंप्यूटर टू होम द मैसेज इज सेंट रिसीव इट फाइल अदर इग्नोर इट। ठीक है जी, तो फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो भी आप लोगों ने लिख लेने हैं। एडवांटेजेस यहाँ पर बता देने, मैं आपको साथ साथ पढ़ के बताता भी हूँ कि बस टोपोलॉजीज़ में एडवांटेजेस ये हैं कि लो कॉस्ट टोपोलॉजी इज़ इम्प्लीमेंट ड्यू टू शॉर्ट केबल लेंथ। छोटी केबल के थ्रू ये बन जाता है। इजी टू ऐड न्यू कंप्यूटर, इजीली आप किसी न्यू कंप्यूटर को ऐड कर सकते हैं। इजी टू सेटअप एज़ कम्पेयर टू स्टार एंड मैश टोपोलॉजी। स्टार एंड मैश टोपोलॉजी के बेहतर में इसका जो सेटअप है वो इजी है। सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क के लिए ये सूटेबल है। लिमिटेशंस की बात करें तो इफ़ बस इज़ डैमेज एनी पॉइंट द इंटायर नेटवर्क स्टॉप। अगर किसी भी पॉइंट पे ये बस डैमेज हो जाती है तो पूरा नेटवर्क काम करना छोड़ जाता है। और इसकी दूसरी है जी, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट एंड फिक्स। अगर किसी जगह को फॉल्ट आ जाता है तो पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक कंप्यूटर, अगर आपने इस कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये इसको भेजेगा, ये फिर इसको भेजेगा। रिंग टोपोलॉजी है वो आप देख सकते हैं ऐसे रिंग शेयर में होती है। बस टोपोलॉजी की तरह होती है। इसमें मैसेज जो है वो ट्रेवल करता है सेम डायरेक्शन में, एक नोड से होता हुआ दूसरे तीसरे चौथे पर जाता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो हाई नेटवर्क परफॉर्मेंस होती है, सर्वर और स्विच, इसमें सर्वर और स्विच की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बगैर कंप्यूटर को बेस बनाकर हम ये नेटवर्क बना लेते हैं। और आल जो कंप्यूटर होते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है डाटा ट्रांसमिट करने की। लिमिटेशंस की बात करें तो इफ़ रिंग इज़ ब्रोकन एट एनी पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट से रिंग जो है वो टूट जाता है तो पूरा नेटवर्क टूट जाएगा। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इफ़ एनी कंप्यूटर, अगर रिंग के अंदर कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा तो नेटवर्क में जो इसके असर पड़ेगा बहुत महंगा होता है। स्टार और बस टोपोलॉजीज़ की निस्बत ये ज़्यादा महंगा होता है। इसके बाद स्टार टोपोलॉजीज़ की बात करें तो यहाँ पर हमने बताया था कि बीच में एक हब, एक स्विच होता है जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। अच्छा, आप अपनी ये जो हब होता है इसके हिसाब से ये 4 का भी हब मिलता है, 8 का मिलता है, 16 का, 24 का, 32 का, उस हिसाब से आप कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते। इंग्लिश में पहले बता चुका हूँ, अब उर्दू में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके फ़वाइद क्या क्या हैं। ये जी आपको फास्ट कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स के बीच में प्रोवाइड करता है। इजी होता है कनेक्ट करना इसके थ्रू। अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर कोई कंप्यूटर बीच में फेलियर हो जाता है, काम नहीं करता, तो पूरे नेटवर्क पर इसका असर नहीं पड़ेगा। आगे हम बात करें लिमिटेशंस क्या हैं, तो इसमें जो है जी हब इसके लिए लाजमी चाहिए होता है। किसी भी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए विदाउट हब जो है ये कनेक्ट नहीं होता। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि यह हब बहुत महंगा होता है, लाखों में इसकी प्राइस होती है।
अच्छा जी, लेंथ ऑफ केबल इज़ रिक्वायर्ड टू कनेक्ट, बहुत ज़्यादा तादाद में लंबी केबल चाहिए होती है जो इन कंप्यूटर्स को हब के साथ कनेक्ट करती है। कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, लाखों रुपए लग जाते हैं इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में। इसके बाद जी मैश टोपोलॉजी की बात करें तो ये मैंने आपको पहले पढ़ के नहीं बताया था, इसलिए इसकी मैं सारी रीडिंग भी करता हूँ। इन मैश टोपोलॉजी ऑल नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू ऑल द अदर नोड्स एज शोन इन फिगर। ठीक है जी, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। मैसेज सेंट ऑन मैश नेटवर्क कैन टेकन एनी पॉसिबल पाथ फ्रॉम रिसोर्सेज टू डिटेक्ट। आप अगर किसी दूसरे कंप्यूटर को मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसकी मर्ज़ी है, वो मैसेज यहाँ से भी ले जा के दे सकता है, यहाँ से कोई भी रूट अपनी मर्ज़ी का ये ले सकता है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कन्वे करने के लिए। इट इज़ नॉट कॉमनली यूज सिंस इट इज़ कॉस्टली और डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। ये ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं होता, ये महंगा बहुत है और इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इट इज़ मोस्ट रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी, ये बहुत ही रिलायबल नेटवर्क टोपोलॉजी है। अल्टरनेटिव पाथ आर अवेलेबल इन केस, अगर कोई एक लाइन ख़राब हो जाती है, मान लीजिए कि ये जो केबल है इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर के बीच में ये लाइन ख़राब हो जाती है तो आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं रुकेगी। ये जो वाला जो कंप्यूटर है किसी और रूट के थ्रू, इस रूट के थ्रू इस कंप्यूटर को मैसेज दे सकता है, या इस रूट के थ्रू दे, आप देख लें कि 5-6 रूट्स इसके पास और बांध रहे हैं जिसके थ्रू ये मैसेज दे सकता है। अगर कोई एक लाइन बीच में डिस्टर्ब हो जाती है तो कम्युनिकेशन नहीं रुकेगी, काम चलता रहेगा। ठीक हो गया, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा, लिमिटेशंस की बात करें तो महंगा बहुत ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए होते हैं ये नेटवर्क बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा। इसके बाद हम फिर चलते हैं और हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, राइट अ नोट ऑन डायल अप एंड डीएसएल इंटरनेट कनेक्शन। इस पे मैंने निशान नहीं लगाया तो हम चलते हैं ऊपर डायल अप एंड डीएसएल कनेक्शन पर। कहाँ गया जी? जी ये आ गया। तो यहाँ पर डायल अप की बात करें तो आप लोगों ने पहले हेडिंग देनी है, डायल अप लाइन यूजेज स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन फॉर इंटरनेट। जो टेलीफोन लाइन के थ्रू हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं इसको डायल अप लाइन कहते हैं। इट रिक्वायर्ड आर डायल अप मॉडेम दैट प्रोवाइड ए मैक्सिमम इंटरनेट कनेक्शन स्पीड 56 KB। ठीक है जी, द मेन एडवांटेज ऑफ डायल अप लाइन इज दैट इट यूज कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ टेलीफोन लाइन दैट अलाउ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड टू ऑलमोस्ट एनी लोकेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, लाइन के थ्रू आप दुनिया में कहीं भी अपना डाटा ट्रांसमिट करवा सकते हैं। इट इज़ बिकमिंग आउटडेटेड ड्यू टू वेरी स्लो इंटरनेट कनेक्शन। जी अब बहुत पुराना हो चुका है क्योंकि इस लाइन के थ्रू जो 2007-8-9 में जब लोग जो हैं करते थे, इंटरनेट कनेक्शन लेते थे, तो उस टाइम ये डायल अप जो नेटवर्क था ये इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। डीएसएल कनेक्शन की अगर बात करें तो डीएसएल यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन प्रोवाइड अ वेरी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। It is called broadband because it has a broad range of frequencies for transmitting digital data. Any type of internet speed that is 256 kbs or above is known as broadband. A DSL modem is required for setting up DSL internet connection. Internet service provider have several DSL speeds available with different monthly rate। ठीक है जी, DSL आप जब लगवाते हैं तो उनके पास डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। अक्सर आप इंटरनेट लगवाते हैं तो आप लोगों से पूछा जाता है जी कितने MB लगवाना है, 2 MB होगा, 4 MB, 10 MB, 20 MB, तो उस हिसाब से ये आपको स्पीड की सेटिंग करके देते हैं। तो बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर जो 5 था वो कंप्लीट हो चुका। इसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव के निशान लगवाए, शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई मसला फिर भी आप लोगों को फेस आता है तो आप लोगों ने कमेंट करना है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने लाइक करके इसका इजहार करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बारे में फ्यूचर में अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।